बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अफनान शफकत अवान ने 6 अफराद को बुरी तरह से बेदर्दी से कत्ल किया और उसके बाद मिठाइयां तकसीम करता रहा। तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, केस वापस लो वरना बाकी के 3 लोगों को भी उन 6 लोगों के पास पहुंचा दिया जाएगा, उनको भी हम मार डालेंगे। डिफेंस लाहौर का छोटा डॉन पहले भी मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस रहा है, मुजरिमाना कार्रवाइयां करता रहा है। इस्लामाबाद में भी कुछ दिन पहले एक वाकया पेश आया था इसकी जानिब से। ताकतवर बाप किस तरह से अपने बेटे को बचाता रहा और किस तरह से बचाने की कोशिशें कर रहा है, अदालत में विक्ट्री के निशानात बना रहा है और धमकियां दे रहा है कि मेरे बेटे को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उसको सबकी आंखों के सामने से निकाल कर ले जाऊंगा। 6 लोगों को कत्ल करने के बाद डीएचई सिक्योरिटी और जो पुलिस है उनको साथ मिलाकर इन्होंने धमकियां दी हैं, मुसलसल उनको धमकियां दे रहे थे, उनको डरा रहे थे। पुलिस कस्टडी में झूठा बयान अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करवाया, पूरी प्लानिंग के साथ झूठा बयान रिकॉर्ड करवाया और जो 6 अफराद चले गए हैं उनके सरपरस्त को धमकियां दी, डराया धमकाया कि पुलिस हमारे हाथ में, डीएचए की इंतजामिया हमारे हाथ में है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन तुम्हारे जो 3-4 अफराद बचे हैं उनको भी हम मार देंगे, तो अपना बयान तब्दील करो। पुलिस के साथ मिलके इन्होंने बयान तब्दील करवाया फैमिली का। अफनान का बाप जी कौन निकला है? चंद दिन पहले इस्लामाबाद में भी बदतमीजी का एक वाकया पेश आया, लड़के के दोस्त भी सामने आ गए हैं। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वजीर आला पंजाब ने आकर जो तस्दीक की है वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है वो पूर किया गया है। उन्होंने बता दिया है कि ये कत्ल है और जो लोग बकवास कर रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं कि जी ये तो सिर्फ एक हादसा है और गलती जो है माजरत, मौसम खराब है, गलती जो है वो किसी से भी हो जाती है, तो भाई 6 लोगों का कत्ल गलती नहीं होता है। डिफेंस लाहौर फेज 7 में 6 अफराद को बाकायदा प्लानिंग करके जो है कत्ल करने के हौलनाक सबूत सामने आ चुके हैं। छोटा डॉन अफनान शफकत जो है उसको बचाने के लिए ऐसी गेम खेली गई, ऐसी गेम चली कि पुलिस को भी जो है वो पता नहीं चल सका। पुलिस तो वैसी आंखें बंद करके रहती है माशाल्लाह से पंजाब की, वो भी हैरान रह गई है। शुक्र है कि जी सीएम पंजाब होश में आए हैं और कत्ल की कहानी जो है वो खुल गई और उन्होंने खुद आकर इस कत्ल की कहानी को जो है वो बेनकाब किया। ये एक बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस केस के लिए, इस केस को आगे लेकर जाने के लिए। आप लोग कहते हैं जी आपको वीडियोस नहीं मिल रही, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आते रहेंगे। अच्छा जी, मासूम बनने वाला जो अफनान है इसका असल रूप देखकर आप सबके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। इस लड़के को जो है पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं है, पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता था। रेसिंग, धमकियां, शर्तें लगाना, लड़कियों के पीछे जाना और ऐसे घटिया कामों में जो है इसका दिल लगता था और इसके पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता था कि हमारा बेटा जो है वो किस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस है। वो उसको सपोर्ट करते थे, वो उसका जो है ख्याल रखते थे, जहां पे भी फंसता था उसको बचा लिया जाता था, जिस तरह से अभी बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा जी, शुक्र है कि पुलिस ने दहशतगर्दी की दफात भी लगा दी है ताकि जो छोटा डॉन है, ये मक्कार अय्यार किस्म का लड़का जिसके खानदान की नस्ल की सारी असलियत सामने आई है कि किस तरह से गंदी परवरिश का नतीजा है, बच्चों को पैदा करके फेंक देते हैं सड़कों पे कि भाई आप जाएं। जिस गाड़ी को चला रहा था वो भी रजिस्टर नहीं है, यानी कि अब्बा हजूर भी गलत कामों में जो है वो माहिर है, अब्बा हजूर भी गलत करते थे, तभी जो है औलाद इतनी गंदी पैदा की है कि वो पकड़ के 6-6 लोगों का कत्ल कर रही है सड़कों पर। अब जी इस सोसाइटी में ये वापस ना आ सके, दहशतगर्दी की दफात लगा दी है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने जी असल कहानी खोल दी है, इसके बाद अब कोई बात रह नहीं जाती। जरा मुलाहिजा करें। सबको पता है कि ये लाहौर में जो वाकया हुआ ये चंद दिन पहले, इवन कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो इस वाक़े से गमगीन ना हो। लाहौर का ख़ास तौर पे इनके सामने, इनकी आंखों के सामने चंद फुट के फासले पर इनकी पूरी फैमिली फौत हुई इनके सामने, इस बच्चे के सामने। तो ये कहीं से भी किसी तरीके से, और पुलिस के पास बाकी एविडेंस भी आ गई हैं, तो किसी भी तरीके से ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। मर्डर की दफात लग गई हैं, ATA की दफात लग गई हैं, दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं और पुलिस बिल्कुल स्पेसिफिक हो के बगैर किसी के प्रेशर के, चाहे दूसरी फैमिली कोई भी हो, जितनी असर रसूख वाली हो, अपना चलान पेश करेगी और कोई भी लिहाज किसी का नहीं करेंगे, 100% मेरिट पे करेंगे। अच्छा जी, 100% मेरिट पे करेंगे। ये आप देख लें कि वजीर आला साहब खड़े हैं, साथ जो है IG पंजाब भी खड़े हुए हैं।
अल्लाह जी बेहतर करे, क्योंकि इस केस में अब ये खुद सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जी शफाफ तहकीकात की जाएंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने इस मौके पर जी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जाम बहक जो अफराद हैं उनके लवाहिकीन के गम में हम बराबर के शरीक हैं, पूरा पाकिस्तान शरीक है। आपके साथ बहुत जुल्म हुआ, बहुत दुख की बात है, हुकूमत क्या आपके साथ खड़ी है। शवाहिद से सामने आया है कि ये इत्तफाकी हादसा नहीं है। जो लोग बकवास कर रहे थे, जो लोग भौंक रहे थे, उनके लिए ये जन्नाटेदार थप्पड़ है। आप लोगों के लिए लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है। जो मुंह उठा के जो है ना मर्डरर्स को सपोर्ट करने आ जाते हैं, चाहे वो आमना फरहान हो, चाहे वो जाहिर जाफर हो, चाहे वो इस तरह के कातिल हो, आप पकड़ के मासूमों की तरह जो कहते हैं कि वो बेचारा तो मासूम है, उससे गलती हो गई, अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की मर्जी थी, भाई कत्ल किया उन्होंने, ठीक है। कातिलों को जो सपोर्ट करेगा ना, मैं उससे कहती हूँ कि भाई आप तो खुद जो है क्रिमिनल्स हैं। जो गलत को सपोर्ट करता है वो क्रिमिनल है, जो कातिलों को सपोर्ट करता है, कत्ल को सपोर्ट करता है, वो क्रिमिनल है। और मुझे इसमें कोई आर महसूस नहीं हो रही कि आप लोग क्रिमिनल्स हैं जो गलत का साथ देते हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं जी हुकूमत आपके साथ खड़ी है। शवाहिद से सामने आया है कि ये इत्तफाकी हादसा नहीं बल्कि कत्ल है। एफआईआर में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल जो है वो कर दी गई हैं। तफ्तीश से पता चला है कि डिफेंस कार हादसा नहीं बल्कि 6 अफराद का बहिमाना कत्ल है। 6 अफराद के कत्ल के तमाम हकाइक वजीर आला साहब कहते हैं कि हमारे पास आ चुके हैं। लड़के ने हादसे से पहले फैमिली को तंग किया, उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया, उनको परेशान किया। मुतासरा फैमिली के बच्चे के सामने उसके घर के 6 अफराद को जो है वो मार दिया, वो जाँ बहक हो गए। डिफेंस वाकया किसी भी तरह से एक्सीडेंट नहीं है, ये वजीर आला पंजाब डिक्लेयर कर चुके हैं। ये कत्ल था। कत्ल और दहशतगर्दी की वो कहते हैं कि दफात लग गई हैं। दूसरी फैमिली जितनी भी बाअसर है, पुलिस बिला इम्तियाज कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन क्या करें, आईजी साहब भी खड़े हुए हैं और वजीर आला पंजाब जो है वो अब डंके की चोट पे कह रहे हैं अल्लाह करे जी काम हो। इसका तफ्तीशी भी चेंज किया गया है। जैसे तफ्तीशी चेंज हुआ है, पुलिस वाला चेंज हुआ, तो पता चला है कि जी बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस भी निकल रही हैं। जो पहले वाले पुलिस अफसरान थे वो पैसा खा रहे थे, इसका अब्बा जो है वो पैसा लगा रहा था और इस वक्त जो है वो विक्ट्री के निशानात बना रहा है, जैसे कि उसके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है। मुतासरा फैमिली कहती है कि इतने बेगैरत लोग हैं कि एक बार कॉल करके भी अफसोस नहीं किया कि हमारे घटिया बेटे ने तुम्हारे 6 बंदों को मार दिया है। तो डेफिनेटली मैं ये बात बोलती हूं। आप लोग कहते हैं जी फैमिली को बीच में ना लेकर आओ, तो भाई परवरिश मैंने या आपने तो नहीं की। मैं परवरिश करूं तो चपेड़े मार मार के सीधा करूं, ठीक है। आप अपने बच्चे को जो है वो क्रिमिनल बना के तो नहीं बाहर फेंक देते ना। आप परवरिश गंदी करेंगे तो डेफिनेटली वो गंदा अंडा जो है ना दुनिया के सामने आपके मुंह पे वही अंडा फोड़ेगा। अब जी वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुतासरा खानदान से वादा किया है कि इंसाफ फरहम किया जाएगा। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन मामले को जाती तौर पर देख रहे हैं। एक पुलिस वाला दबाव डालने में मुलविस था जिसे मअतल कर दिया गया। शुक्र सर, आपने कोई बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि जब मुतासरा फैमिली कोर्ट में गई तो दूसरी तरफ से हुल्लड़बाजी की गई। बड़ी बेगैरत किस्म के लोग हैं जो दूसरी फैमिली है, उनके बेटे की शक्ल देखकर नहीं पता चलता कि बिगड़ा हुआ रईसज़ादा घटिया फैमिली का जो है वो की पैदावार है। ऐसे लोगों को पैदा करके पैसे के बलबूते पे सड़कों पे फेंक देते हैं। गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं है, यानी कि रजिस्टर ही नहीं है गाड़ी, तो कहाँ से ये गाड़ी आई, कौन सी ये गाड़ी है। अपने बच्चे को जो है तुम गाड़ी चलाने के लिए फेंक देते हो, वो पकड़ के लोगों को तड़ियां मारता है कि डिफेंस उसके बाप का है। ओ भाई, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। ये मुल्क जितना आपका है उतना ही हमारा है। किसी के अकेले बाप की जागीर नहीं है ये मुल्क। हमारे भी बाप दादाओं की, हमारे भी जो है फैमिली मेंबर्स की इस मुल्क में उतनी ही हिस्सादारी है, उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है जितना बाकी लोगों का है। तो अब ये कहानियां सुनाना बंद कर दें कि उधर पाँव नहीं रख सकते, उधर पाँव नहीं रख सकते। तड़ियां मार रहे हैं और कोर्ट में इन्होंने विक्ट्री के निशानात बनाया। अफनान और उसकी फैमिली अदालत में विक्ट्री के निशानात बना रहे थे और मिठाइयां बांटी गई हैं। आपको समझ आ रही है मैं आप लोगों को क्या बता रही हूं कि 6 लोगों का कातिल अपनी फैमिली के साथ अदालत में विक्ट्री बना रहे हैं और मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। मुतासरा फैमिली के सरबरा रफाकत अली खुद को और अपने बच जाने वाले बेटे और बेटी को गैर महफूज समझते हैं, क्योंकि इन्होंने डंके की चोट पर धमकी दी है कि तुम्हारे बाकी बच्चों को भी और तुम्हें भी हम कत्ल कर देंगे। जरा मुलाहिजा करें। मेरी बेटी की 25 नवंबर को उसी महीने जो शादी थी उसका एक फंक्शन था मांगने का। हम वो कपड़े शपड़े लेके उस मांगने फंक्शन के लिए तैयार थे। जब हम वहाँ से निकले तो इस बच्चे ने गाड़ी, कभी हमारी गाड़ी की आगे कभी पीछे करता है, उसमें मेरी बेटियां बैठी हुई थी, वोटिंग कर रहा था। उससे मना किया बेटे मेरे ने, यार आप ये क्या करते कर रहे हो, तो इसने उसको डांट पिलाई है गाड़ी में बैठे हुए। बेटे मेरे ने गाड़ी इसकी आगे लाई खड़ी की, इसने पीछे उसको थोड़ा हिट किया। बेटा मेरा भी बाहर आ गया, हम लोग भी बाहर आ गए। वो भी भाई ये था
एक इसका जिसको ये पापा पापा कह रहा था वो बाहर आ गए और झगड़ा शुरू हुआ। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा यार आप तो समझदार आदमी हैं, आप तो आपकी मजबूती नहीं, आपका बच्चा जो ये बदतमीजी कर रहा है कैसे कि आप उसको समझाएं, आप उसके साथ नहीं कर रहे हैं, फिर वो शर्म के मारे वो उसी बेमानी में बंदा बैठ गया बाद में। तो ये निकलने लगा, इसने गाड़ी बराबर लगा के लेकिन कहा कि मैं तुम्हें देखता हूँ तुम डीएच में कैसे गाड़ी चलाते हो और अब मुझे बताऊंगा गाड़ी कैसे करते। ये यहाँ से निकल गए हम हमारे आप स्पीड से गाड़ी निकाल के हम लोग आगे जाके अपने राया की तरफ हमने हटा, तो हमने राया वाया रिंग रोड इधर आना था। तो वो वहां से जो चौक बनता है पेट्रोल वाला, वहाँ एक स्पीड ब्रेकर बहुत बड़ा, स्पीड ब्रेकर से गाड़ी स्लो बेटे ने स्लो करके वो चौक में चला गया और हम उसके पीछे पीछे स्पीड ब्रेकर ऊपर आए। ये उधर से निकला है पेट्रोल की तरफ से 160-170 स्पीड होगा इसने गाड़ी। वो बता रहे हैं कि इनके साथ कोई आदमी बैठा हुआ था जो मैच्योर था, जिसको ये बाबा बाबा कह रहे थे, यानी कि और भी लोग मौजूद थे। मैंने आपको बताया ना कि आवे कावा बिगड़ा हुआ, ये धमकियां दे रहे हैं, ये बदतमीजियां कर रहे हैं। और जो आप लोग कह रहे थे कि जी लड़कियां नहीं बैठी हुई, अब्बे ने बता तो दिया कि लड़कियां बैठी हुई थी। कुछ खुदा का खौफ करें, इतने अंधे मत हो जाया करें कि गलत को सपोर्ट करना है। कुछ लोग तो पैदा ही मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वजह से हुए हैं कि वो गलत की पैदावार है और कहते हैं कि हमने गलत को ही सपोर्ट करना है, कुछ भी हो जाए। और दूसरी बात, जो आप लोग कहानियां सुना रहे थे कि इसके बाप ने बयान बदला है, तो भाई अभी मोहसिन नकवी साहब ने अपने जो है मीडिया से बात करते हुए बात बोल दी है कि एक पुलिस अफसरान इन पे प्रेशर डाल रहा था, उसको हमने सस्पेंड कर दिया है, वो दूसरी पार्टी के साथ पैसा खाकर मिला हुआ था। तो भाई आपको पता नहीं है कि पुलिस जो है वो धमकियां दे रही थी, केस नहीं कर रही थी, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, पोस्टमार्टम नहीं होने दे रही थी। आपके पाकिस्तान की पुलिस को जानते नहीं, आप पंजाब की पुलिस को नहीं जानते। अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम है कि इस हद तक घटिया हरकतें जो है इस फैमिली की जानिब से की जा रही है। अफनान शफकत के स्कूल के दोस्तों के मुताबिक चंद दिन पहले ये स्कूल ट्रिप के साथ इस्लामाबाद गया था और वहां भी इससे बदतमीजी की थी, वहां पे भी एक झगड़ा क्रिएट हुआ था। अफनान के दोस्तों ने इसकी हिस्ट्री खोल के रख दी है और बताया है कि किस तरह का ये बेगैरत आदमी है। लड़का जो है, इसकी एज के हवाले से भी बहुत सारी बातें अगली वीडियो में जो है मैं एक्सपोज करूंगी, इसके बाप के हवाले से भी बताऊंगी, इसका बाप जो है वो कहाँ पे मौजूद था जब ये सारा वाकया हो रहा था। अगली वीडियो का जो है इंतजार करें, अगली वीडियो जो है सबूतों के साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि ये नीच फैमिली पकड़ के जो है कहती है कि इनके बाप दादा की जागीर है ये मुल्क, तो इनको अब हमने बताना है कि तुम्हारे बेटे ने और तुमने मिलके जो कत्ल किया 6 बंदों का, उसको हम रायगा नहीं जाने देंगे। वजीर आला पंजाब साहब, आपसे अपील है, इसको सजाए मौत दें, चौक पे, उसी डिफेंस चौक पे खड़ा करके इसको सजाए मौत दें, इसको फांसी दें। इससे नीचे की सजा इसको नहीं मिलनी चाहिए, इसको वहीं पर फांसी मिले जहां पर इसने 6 बंदों को बुरी तरह से कत्ल किया है।